क्या पढ़ना है, बस इतना ही पढ़ना है इसी के बारे में। मेरे साथी आज के सेशन में बस चर्चा होगी असिस्टेंट लोको पायलट का जो सपना एक बच्चा देखता है, इसमें सबसे पहले वो एएलपी का CBT 1 का पेपर देता है, फिर CBT 2 का पेपर देता है। CBT 2 में 2 पार्ट होते हैं, फिर वो CBAT यानी साइको का पेपर देता है। बहुत सारे लोग साइको को CBAT के रूप में जानते ही नहीं है, लेकिन ये ध्यान दीजिएगा CBAT क्या पेपर देता है। अब ये मन में सवाल उठता है क्या, कैसे और कहां से, कैसे पढ़ा जाए, कहां से पढ़ा जाए और क्या पढ़ा जाए, कितना पढ़ा जाए। पढ़ना उससे होगा जिसने बार बार पढ़ाया हो, जिसने सिलेक्शन दिलाया हो, जिसने बच्चों के ख्वाब पूरे हो। क्या मेरे जो शिक्षक है, क्या आप अपने उस संस्था पर, उस टीचर पे भरोसा करेंगे जिस संस्था ने आपको रिजल्ट दिया हो। कहते हैं कि एक बहुत अच्छी सी लाइन है कि प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, कहते हैं कि हम दावा नहीं करते, हमारी उत्तमता प्रमाणित होती है, रिजल्ट बताते हैं। लेकिन मेरे साथी बच्चे में एक समस्या यह है कि बच्चा ये सोचता है कि सर हम तैयारी कैसे करें, पहले मुझे समझा तो दीजिए कि एएलपी CBT 2 है क्या। तो मेरे साथी एएलपी CBT 2 में ध्यान दीजिएगा, जब पेपर देने आप जाते हैं, एग्जाम देने आप जाते हैं, तो उस एग्जाम में 2 पार्ट होते हैं, एक पार्ट ए होता है और एक पार्ट बी होता है। मेरे साथी जो पार्ट ए होता है उसमें मैथ्स और रीजनिंग का 2 सेक्शन होता है। कौन से 2 सेक्शन होते हैं एक बार कमेंट कीजिए। पार्ट ए में मैथ्स और रीजनिंग के 2 सेक्शन होते हैं, और ये जो दोनों सेक्शंस होते हैं मेरे साथी, इस दोनों सेक्शन को मिलाकर बच्चे जो हैं 45 से लेकर 46 प्लस तक नंबर लाते हैं। ये 45 प्लस तक बच्चे, सभी बच्चे लगभग कम या बेस सारे बच्चे ये नंबर कर ही लेते हैं। मैथ्स और रीजनिंग में ध्यान देने की बात होती है, कभी एक क्वेश्चन ज्यादा आ जाए, कभी एक क्वेश्चन कम आ जाए। 25 से 27 हो सकता है, ये भी 25 से 26 हो सकता है, नहीं मैथ बढ़ सकता है, या बेसिक साइंस 1-2 कम हो सकता है, शायद में याद रखिएगा। चलिए अगला कहानी ध्यान दीजिएगा, बेसिक साइंस इंजीनियरिंग एंड ड्राइंग के इसमें 50 सवाल है। तो जाहिर सी बात है ये 50 सवाल जो है यही खास मायने रखते हैं, क्योंकि पार्ट बी जो है ये ट्रेड की कहानी है, और ट्रेड की कहानी केवल क्वालिफाइंग है, इसमें केवल पास करना है। अगर ये एग्जाम आप केवल पास कर लिए, केवल इसमें 35% अंक ला दिए, तो आप CBT 2 के पार्ट बी को क्वालिफाई अगर कर लिए तो आपकी ये कॉपी चेक होगी। अगर ये कॉपी आपकी चेक होगी तो इसमें जितना नंबर पाए होंगे इसका 70% मेरिट बनाएगा। तो मेरिट में इसका सबसे बड़ा रोल कितना है, 70% का है, और इस 70 का 50% क्वेश्चन जो है ये बेसिक साइंस इंजीनियरिंग एंड ड्राइंग से आएंगे। तो इसके टोटल का 50% बेसिक साइंस इंजीनियरिंग एंड ड्राइंग के आएंगे। ठीक है, चलिए तो ये बातें आपको ध्यान से देखनी है। और पार्ट बी का जो ट्रेड है उसमें केवल क्वालिफाइंग 35% का है। जो टेक्नीशियन ग्रेड 1 के स्टूडेंट है, MD टेक्निकल क्लासेज पर एक विशेष वीडियो लेकर आने वाले हैं कि कौन कौन से टॉपिक आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट होंगे। थोड़ा धैर्य बना के रखिएगा मेरे भाई, बिल्कुल कल से आपके लिए हम लग जाएंगे, परेशान ना होइए। तो यहां पे पार्ट बी में जो ट्रेड है वो केवल क्वालिफाइंग है, 35% नंबर लाना है। पार्ट ए में आप समझ चुके हैं कि मैथ और रीजनिंग के 25-25, बेसिक साइंस इंजीनियरिंग के 50%, पार्ट ए का 70% आपका मेरिट बना रहा होगा, आपका मेरिट बना रहा होगा। मेरे साथी एक बात बताइएगा, मेरिट में सबसे बड़ा रोल किसका है? तो मेरिट में आपके सबसे बड़ा रोल 70% पार्ट ए के CBT 2 के पार्ट ए का है, जहां रीजनिंग, मैथ और बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग आती है। और 30% रोल जो है ये CBAT का है, यानी साइको का है। साइको में लगभग सभी बच्चे जो हैं, साइको में 90% बच्चों के नंबर बराबर होते, 90% स्टूडेंट के नंबर बराबर होते, स्टूडेंट के अंक बराबर होते हैं, अंक लगभग बराबर होते हैं। तो यहां पर जो रिजल्ट बनाने वाला सब्जेक्ट आता है वो बेसिक साइंस इंजीनियरिंग एंड ड्राइंग ही आता है, क्योंकि इसका 70% का भी सबसे बड़ा रोल बेसिक साइंस इंजीनियरिंग एंड ड्राइंग का है। एक बात ध्यान से सुनिएगा, अगर हम आपसे पूछते हैं एक लाइन कि भैया पार्ट बी में, तो पिछली बार पार्ट बी में भी बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग के क्वेश्चन, बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग के क्वेश्चन 2025 CBT 2 का जो पेपर हुआ था, इसमें बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग के लगभग 6 से 7 क्वेश्चन आए थे,
लगभग 6 से 7 क्वेश्चन आए थे, इस बात को ध्यान से रख लीजिएगा। लगभग 6 से 7 क्वेश्चन आए थे, इस बात को दिमाग में बैठा लीजिएगा। तो यहां पर भी पास कराने का काम बेसिक साइंस इंजीनियरिंग एंड ड्राइंग किया था। एक बात और ध्यान से सुनिएगा, मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि 70% पार्ट ए का 30% साइको का रोल है, लेकिन अगर हम बेसिक साइंस इंजीनियरिंग एंड ड्राइंग के सिलेबस के बारे में जाने कि कैसे पास करें, तो इसमें हमको पहले लग रहा था, पिछली बार ये लगा था कि वर्कशॉप कैलकुलेशन से भी ज्यादा मददगार रोल किसका होने वाला है, सबसे ज्यादा मददगार रोल आपके इंजीनियरिंग ड्राइंग का होने वाला है। लेकिन इस बार पिछले बार के पेपर ने डिसाइड कर दिया कि वर्कशॉप कैलकुलेशन इसका सबसे बड़ा राजा है, यानी इंजीनियरिंग फिजिक्स के कुछ टॉपिक ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाने की क्षमता इसमें है। और यही क्वेश्चन आए भी 24-25 क्वेश्चन तक देखने को मिले। अगर हम देखें इंजीनियरिंग ड्राइंग में तो 8 से 10 क्वेश्चन देखने को मिले, आप इससे कम भी मान सकते हैं। ऑपरेशन सेफ्टी एंड हेल्थ, इसमें 6 क्वेश्चन देखने को मिले। आईटी लिटरेसी से 5 से 7 क्वेश्चन देखने को मिले और इन्वायरमेंट से भी 5 क्वेश्चन देखने को मिले। मेरे साथी, ये जो क्वेश्चन आपको देखने को मिले ये टोटल इसी के रेंज में है, 2-4 ज्यादा या 2-4 कम, 2-4 ज्यादा या 2-4 कम, ध्यान दीजिएगा। मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिसने यहां पर पास तो किया, यहां पर नंबर ज्यादा थे, लेकिन ट्रेड पास नहीं कर पाए। मैं फिर से कहता हूं, अगर आपका ट्रेड क्वालिफाई नहीं होगा तो आपका पार्ट ए चेक नहीं होगा। अगर ट्रेड क्वालिफाई नहीं होगा, आप मेरिट के लिए आप जाओगे नहीं। तो आपको पहले ट्रेड के 35% से अधिक नंबर लाने हैं। और यहां पर बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ने बहुत सारे बच्चों को पास कराया, क्योंकि यहां पर भी बहुत क्वेश्चन देखने को मिल गए थे। पिछली बार गलती से इत्तेफाक से मिले, लेकिन मिले। इस बार की बात मैं आपसे यह कहना चाहता था, ये वही बेसिक साइंस इंजीनियरिंग है जो दोनों तरफ आपका रोल अदा किया है। अब यहां पर अगर एक एक चैप्टर की बात अगर हम करना चाहेंगे तो वर्कशॉप कैलकुलेशन के सारे चैप्टर हम आगे दिखाएंगे। अभी अगर हम इंजीनियरिंग ड्राइंग के चैप्टर के बारे में बात करेंगे तो इसके एक चैप्टर है प्रोजेक्शन एंड व्यू। प्रोजेक्शन एंड व्यू ये बहुत ही कठिन चैप्टर है और ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है। प्रोजेक्शन एंड व्यू के अलावा आप जानते हैं एक चैप्टर होता है ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट। ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट ये भी आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर होता है। इससे भी खूब सारे क्वेश्चन आते हैं। आप इसमें देखेंगे बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक आपको देखने को मिलेंगे। लेटरिंग यानी अक्षरांकन, अक्षर कैसे बनाया जाए, अक्षरों को कैसे लिखा जाए, तो ये वो टॉपिक है जहां से खूब क्वेश्चन बनते हैं और खूब क्वेश्चन हम बनाते हैं। यहां पर एक चैप्टर और आता है लाइन, जिसमें हम रेखा बोलते हैं। रेखा कितनी प्रकार की होती है, ए लाइन, बी लाइन, सी लाइन, डी लाइन, जिगजैग लाइन क्या होती है, ये सारी चीजें ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और अगर आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग तैयार करना है ना, तो इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए आप यकीन मानिए, पूरे इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए अगर आप ध्यान से दें तो 10 दिन अगर अच्छे से जीरो से पढ़ना चाहें तो 10 डेज आपके लिए काफी है। अगर आराम से पढ़ते हैं तो 20 से 25 दिन में आप इसको कवर कर ही लेंगे। 10 से 25 दिन रिवीजन के लिए आपको 3 घंटे का समय होना चाहिए। ऑपरेशन सेफ्टी और हेल्थ को पढ़ना हो तो 2 से 3 घंटे समय देकर आप इस 6 अंक को अपना बना सकते हैं। आईटी लिटरेसी में आपका टाइम थोड़ा 10 घंटे 12 घंटे लग सकता है। इन्वायरमेंट के लिए हम आपको अलग से बाद में मैराथन वीडियो भी देते हैं, और इन्वायरमेंट को हम थोड़ा बेसिक जहां से क्वेश्चन आते हैं 3 से 4 क्वेश्चन हम आपको सिखा देंगे। तो बेसिक साइंस इंजीनियरिंग में अगर आप चाहें और आप कोशिश करें तो यहां पर 45 प्लस, यानी अगर आपके 50 क्वेश्चन आते हैं तो 50 क्वेश्चन में 45 प्लस अंक आपके आने निश्चित हैं, अगर आप बताए हुए स्ट्रेटजी पे काम करते हैं। तो मेरे साथी, सबसे ज्यादा जरूरी ये हो गया, अगर आपने ट्रेड में क्वालिफाई किया और यहां पर 45% अंक है, तो बाकी मैथ और रीजनिंग में अगर आपने ठीक ठाक नंबर पा लिया तो ये सीधे आपको पहुंचा देगा कहां पर, ये सीधे आपको पहुंचा देगा मेरिट में, यानी सीधे साइको के साथ। कई बार बच्चा साइको का पेपर देता तो है लेकिन उसके बाद भी सिलेक्शन नहीं हो पाता है। ये बात, ये छोटा सा अंतर जो है ये विषय तैयार करता है। अब अगर हम सबसे ज्यादा पढ़ाए जाने वाले, सबसे ज्यादा दिन लगने वाले, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले चैप्टर की बात अगर मैं करूं तो सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले चैप्टर में आपका यूनिट मेजरमेंट,
और डायमेंशन और सिग्निफिकेंट फिगर। सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला चैप्टर है वर्कशॉप कैलकुलेशन का, जिसमें हम इंजीनियरिंग फिजिक्स के बारे में पढ़ेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर और एरर का। तो आप देख सकते हैं यहां पर सिग्निफिकेंट फिगर है, एरर है, डायमेंशन है, यूनिट है, मेजरमेंट है। यहां से 3-4 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ग्रेड 1 में भी यहां से अच्छे क्वेश्चन आए हैं। साथ में स्पीड और वेलोसिटी में आप 1 डायमेंशन मोशन, 2 डायमेंशन मोशन के भी क्वेश्चन देख सकते हैं। वर्क एनर्जी पावर के खूब सारे क्वेश्चन, वर्क के आप जानते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम, अलग अलग तरह की चीजें। अगर आपसे बात करें वर्क के बारे में तो W बराबर एफ एस कास थीटा, W बराबर एफ डॉट एस, हर तरह के क्वेश्चन आप इसमें वर्क के 7-8 टाइप पढ़ते हैं, एनर्जी के पावर के टाइप पढ़ते हैं। हीट एंड टेम्परेचर में आप थर्मामीटर के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ते हैं कि कौन कौन से थर्मामीटर होते हैं। आप टेम्परेचर को चेंज करना जानते हैं, किस टेम्परेचर को किस में चेंज करना है। आप हीट एक्सचेंज के बारे में जानते हैं कि हीट को एक्सचेंज कैसे किया जाए। आप हीट के एक्सपेंशन की बात करते हैं, आप एक्सपेंशन की बात करते हैं, आप कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन की बात करते हैं, आप हीट ट्रांसफर की बात करते हैं। बड़ा चैप्टर है लेकिन क्वेश्चन इससे कई के बार ज्यादा कई के बार कम आते हैं। अगर हम बात करें बेसिक इलेक्ट्रिसिटी की, तो बेसिक इलेक्ट्रिसिटी में जो आपको क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी में ये आपको कंप्लीट पढ़ना होगा। इसमें आपको चार्ज से लेकर करंट, पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस, अल्टरनेटिंग करंट से लेकर हर एक टॉपिक जो है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से लेकर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये सारे टॉपिक, सीरीज, पैरेलल, कॉम्बिनेशन, आप पावर का डिस्ट्रीब्यूशन, करंट डिस्ट्रीब्यूशन, आप करंट डिवीजन रूल, वोल्टेज डिवीजन रूल, ये सारी चीजें हम आपको सिखाते हैं। ध्यान से सुनिएगा। अगर हम मास, वेट एंड डेंसिटी बोले तो ये भी एक बहुत ही तगड़ा चैप्टर है, जहां पर हम मास, वेट और डेंसिटी के बारे में जानेंगे कि किसी ऑब्जेक्ट का मास और डेंसिटी में क्या रिलेशन है। किसी ऑब्जेक्ट को पानी में डाल दे, किसी दूसरे लिक्विड में डाल दे तो रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है। एक तरह से हम इस तरह के सारे क्वेश्चन को हम करते हैं। तैरने का नियम क्या होता है, कोई वस्तु तैर रही है, कितना भाग दिख रहा है, कितना भाग नहीं दिख रहा है, उस हिसाब से हमको आयतन का या बाकी चीजों का अनुमान लगाना, यहां से हम देख सकते हैं, यहां से हम कर सकते हैं। मेरे भाई, ये सारी बातें जब आपके दिमाग में आ रही होंगी तो ये बात आ रही होंगी कि हम इसकी तैयारी कैसे करें। बहुत सारे बच्चे जो 2024 में हम बैच लाए थे उससे भी जुड़े थे। तो अगर आपके पास वो बैच है, अगर आपके पास वो नोट्स है, तो इस बार के नोट्स में जो पिछली बार का पेपर आया था उस आधार पर हम कुछ परिवर्तन करके आपको कुछ अपडेटेड नोट्स देंगे। बाकी अगर आपके पास वो नोट्स है और आप अपनी सेल्फ स्टडी से चीजें बेहतर कर सकते हैं तो आपको लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको अपडेटेड चाहिए तो थोड़ा जुड़ सकते हैं। बाकी कोई चिंता आपको करनी नहीं है, सेल्फ स्टडी से बड़ी चीज कुछ होती नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके सपने को पूरा करने के लिए कुछ ऐसी चीज हम दे दें या कुछ ऐसी चीज हम बता दें जो आपके लिए काम की चीज हो, जो आपके सिलेक्शन के लिए काम की चीज हो, तो एक बात आपको बताते हैं मेरे साथी। यहां पर आप देख सकते हैं बेसिक साइंस इंजीनियरिंग एंड ड्राइंग BSED का एक बैच है, जिसपे एक 7 मार्च तक एक ऑफर चल रहा है, जिसमें 9 मार्च से क्लासेस शुरू होंगी। और इससे जुड़ने के लिए आप मात्र 499 रुपए खर्च करके जुड़ सकते हैं। इसके लिए आपको 6307523626 पर मैसेज कर सकते हैं या MD क्लासेज का ऑफिशियल एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं। लाइव क्लासेज, बाकी सारी चीज आपको 1 by 1 सारी चीजें मिल जाएंगी। मेरे साथी, एक बात ध्यान दीजिएगा, बहुत ध्यान से समझ सकते हैं, सारी चीजें हमने आपको बताया।